मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसका मुझे सॉल्व करके दिखाना है। कितनी वैल्यू क्वेश्चन में पूछेगा कि उसका कट ऑफ वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने की मेथड की बात करें तो टाइप ऑफ मेथड की बात करें तो इसमें 3 मेथड है सॉल्व करने की। एक है यूलर्स मॉडिफाई मेथड, यूलर्स ने फाइंड करी थी। एक है रुंगे-कुट्टा मेथड, ये रुंगे-कुट्टे साइंटिस्ट ने डिफाइन करी थी। एक है मिलने, प्रोडक्टर एंड करेक्टर मेथड। तो ये बेनिफिट ये रहेगा, हर चीज नाम से आएगा। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे यूलर्स मॉडिफाई मेथड कि यूलर ने वैल्यू निकालने के लिए क्या मेथड डिफाइन करी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूलर्स मॉडिफाई मेथड। फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी जिस फॉर्मेट में होगी dy/dx इक्वल टू f(x/y) के फॉर्म में। तो पहला काम है आपको उससे कंपेयर करना, तो dy/dx इक्वल टू जो वैल्यू होगी वहां से फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना। एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, यानी x0 y0 की वैल्यू वहां पर गिवन होगी। तो यहाँ लिखेंगे विद द इनिशियल कंडीशन x0 इक्वल टू y0 या y इक्वल टू y0 एट x इक्वल टू x0। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में होता है वो उसका x0 कहलाएगा, जो इक्वल टू क्या कहलाएगा y0। तो यदि एग्जांपल फॉर्म में डिफाइन करें, यदि क्वेश्चन में गिवन है y0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये x0 कितना हो जाएगा 0, y0 कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो रहा। अब क्वेश्चन में h का यूज भी है, वो भी डिफाइन करेंगे। h कहलाता है 2 पॉइंट का डिफरेंस, x की जो सीरीज होती है 2 पॉइंट का डिफरेंस, दैट इज यदि डिफाइन करें तो x1 माइनस x0, ये किसकी वैल्यू होती है h, है ना। x की सीरीज गिवन होगी, जितने x क्वेश्चन में गिवन होगी उतने ही अपन को y की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर y का फॉर्मूला इसने डिफाइन कर रखा है। यदि मुझे y1 की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर उसने 2 फॉर्मूला डिफाइन करे हैं, एक है y1 स्टार के फॉर्म में और एक है तुम्हारा y के स्टॉप। तो पहले स्टार की वैल्यू निकलेगी देन इसकी निकलेगी। ये वाला फॉर्मूला यूलर्स ने डिफाइन करा था, उसको मॉडिफाई करके ये मेथड बनाई, अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करता है। फॉर्मूला को मॉडिफाई करा है तो ये वाला फॉर्मूला यूलर्स का है, यूलर्स फॉर्मूला करके डिफाइन होता, और मॉडिफाई में ये दोनों फॉर्मूला डिफाइन करने पड़ते हैं। फॉर्मूला है yn प्लस 1 स्टार इक्वल टू yn प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। यहाँ पर yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस एच वाई टू एफ एक्स एन कॉमा yn प्लस n प्लस 1, यहाँ पर स्टार का इसमें यूज हो रहा। यहाँ पर एक और चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, जब मैं फॉर्मूला किसका बना रही हूँ, फॉर्मूला यहाँ पर बना रही हूँ स्टार का, या इनिशियल वैल्यू n प्लस 1 का फॉर्मूला है तो xn पे डिपेंड कर रहा है, और xn क्वेश्चन में इसलिए इनिशियल कंडीशन हमेशा गिवन होगी। क्लियर। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो सीरीज गिवन होगी वहां पर h गिवन नहीं होगा। सीरीज जैसे मैं दे दूं एक सीरीज 0.2 0.4 0.6, तो h कितना हो जाएगा 0.2। हमें डिफरेंस है 0.2 0.4 0.6, सीरीज गिवन है, दैट इज h कभी गिवन नहीं होगा। और यदि क्वेश्चन में h गिवन है तो सीरीज आपको बनानी पड़ेगी। तो अपन इस क्वेश्चन को मैंने इस मेथड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें सीरीज गिवन होगी तो h गिवन नहीं होगा, जहां पर h गिवन होगा वहां सीरीज। तो पहले अपन क्वेश्चन करेंगे सीरीज के फॉर्म में, तो आपको दोनों में समझ में आएगा दोनों में क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है, और जितनी क्वेश्चन में x बनेंगे उतनी ही आपको y की वैल्यू निकालनी, वो भी मैं क्वेश्चन से समझा दूंगी। ठीक है, पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सीरीज गिवन है। क्वेश्चन है यूज द यूलर्स मॉडिफाई फ्रॉम द ऑब्टेन y 0.2 0.4 0.6 करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेस। मुझे आंसर को 3 डेसिमल प्लेस में करेक्ट करना है। गिवन दैट dy/dx इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर विद द इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 1। क्लियर। तो पहला काम है जो गिवन है उसमें फंक्शन एज्यूम करना, तो v है, क्या गिवन है अपने पास dy/dx इक्वल टू कितना है अपने पास y माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे हियर f(x/y) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी y माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था इक्वल टू वाला फंक्शन होगा। इनिशियल कंडीशन भी गिवन है y0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एंड क्या गिवन है मुझे y0 इक्वल टू कितना है मेरे पास 1, तो ब्रैकेट वाली हियर ब्रैकेट में क्या है x0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और y0 कितना हो जाएगा 1। क्लियर। अब क्या गिवन है, सीरीज गिवन है, ब्रैकेट वाली वैल्यू x कहलाती है y के साथ, जैसे y x का फंक्शन होता है तो यहाँ पर ये x कहलाएंगे। तो यहाँ पर कितनी x की वैल्यू डिफाइन है, पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी x1 कितना हो जाएगा 0.2, x2 कितना हो जाएगा आपका 0.4, x3 कितना हो जाएगा 0.6, यानी कि x 0.2 0.4 0.6 पे मुझे y की वैल्यू निकालनी, दैट इज मुझे y1 y2 और y3 निकालना है। क्लियर। अब यहाँ पर ये तो हो गया, अब h निकालना है, तो h का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या था x2
माइनस x1। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 0.2 और ये कितना आ जाएगा आपका 0.2। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.2। आपको दिख भी रहा सीरीज कितनी है। फॉर्मूला ऐसा भी बना सकते थे या मैं x1 माइनस x0 भी कर सकती थी। x1 माइनस x0 इनिशियल पॉइंट को माइनस करना पड़ता। तो यहाँ पर सीरीज थी, मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पर यदि फाइंड की बात करें तो क्या का फाइंड करना है अपन को? फाइंड, मुझे y1 की वैल्यू निकाली है, y2 की और y3 को। इसको दैट इज करके लिखें, यानी कि y इक्वल टू x की वैल्यू x1 कितना है 0.2 x1 है, y1 का मतलब x की वैल्यू मुझे x1 डाली है, y2 को मतलब x की वैल्यू मुझे x2 डाली है, x2 कितना है 0.4 की वैल्यू निकाल, और ये कितना आ जाएगा 0.46 की वैल्यू मुझे फाइंड कर। क्लियर। तो अपन स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला लिखते हैं फॉर किसके लिए, y1 की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, सीक्वेंस में निकलती है। यदि क्वेश्चन में y3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपको y1 y2 निकालना ही पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये पहले लिखा है y द यूलर्स मॉडिफायर फॉर्मूला डिफाइन कर स्टार के फॉर्म में ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मुझे n इक्वल टू यानी y1 के लिए बनाना है तो n की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी। देखो आप इसमें यदि मैं n की वैल्यू 0 डालूं तब 1 बनेगा। तो यहाँ पर पुट कर रही हूँ मैं n इक्वल टू कितना डाल रही हूँ 0 डाल दें। तो पहले स्टार वाले में डाल रहे थे, यहाँ पर कितना बनेगा y1 स्टार इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा y0, n की वैल्यू 0 डाल रही हूँ, फंक्शन ऑफ कितना बनेगा x0 y0। यहाँ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा y1 इक्वल टू, यहाँ पे डालोगे n की वैल्यू 0, ये कितना बनेगा hy2, ये फंक्शन कितना है आपका x0, ये बन जाएगा y0, ये फंक्शन कितना बनेगा आपका, ये बनेगा x1, ये बन जाएगा y1 स्टार। क्लियर। डाउट तो नहीं है किसी को? जहाँ n था इस फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी डाली मैंने 0, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यार, ये y1 बन जाएगा, ये नॉट ये नॉट ये नॉट, ये y1 ये नॉट ये नॉट ये नॉट ये नॉट, ये n+1 1 में बन जाएगा 1 स्टार। अब दो वैल्यू निकाली तो पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ y1 स्टार इक्वल टू y0 प्लस h y0। ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ x बाय कितना है y माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि मैं फंक्शन में कितना डालूँ, x की वैल्यू कितनी डाली x0 कोमा कितना डाली है y0, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका y0 माइनस x0 का स्क्वायर। क्लियर। तो अप्लाई कर रही हूँ फंक्शन, यहाँ पर कितना आ जाएगा y1 स्टार इक्वल टू y0 प्लस h, फंक्शन कितना बनेगा आपका y0 माइनस x0। फॉर्मूला डिराइव करने में दिक्कत तो नहीं हो रही। क्या करा मैंने, ये अपना क्वेश्चन था तो यहाँ पर x की जगह क्या डाल रही x0, y की जगह y0। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करी y1 स्टार इक्वल टू y0 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.2, y0 कितना निकला मेरा, y0 मेरा निकला है 1 और x0 कितना है 0 का स्क्वायर। तो ये तो ओरली सॉल्व हो रहा है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 प्लस 0.2 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सिंगल 1। तो यहाँ पर y1 स्टार की यदि वैल्यू डिफाइन करें तो 1 प्लस कितना बनेगा 0.2, तो y1 स्टार मुझे कितना मिलेगा 1.2। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास y1 स्टार की। ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, y1 दूसरी फॉर्मूला पुट ऑन करनी है। तो फॉर्मूला फिर लिखा मैंने वी गेट y1 स्टार की वैल्यू आ गई 1.2 एंड y1 का फॉर्मूला अपना ये था। ठीक है। तो पहले क्या कर देते हैं, फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। फंक्शन कितना है f ऑफ x इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें अप्लाई कर रही हूँ और इसमें अप्लाई कर रही हूँ। तो y1 का फॉर्मूला y0 प्लस कितना आ रहा है hy2, फंक्शन ये कितना बन जाएगा, ये मेरा बनेगा एक ब्रैकेट में वैल्यू कितनी आ जाएगी y0 माइनस x0 का स्क्वायर। यदि यहाँ पर डिफाइन करें जब मैं x की वैल्यू x0 y0 डाली तो यहाँ पर x1 y1 स्टार डालना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आ जाएगा y1 स्टार माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर। ये अपनी फंक्शन की अप्लाई कर दिया, फंक्शन f ऑफ x बाय था। अब इसमें वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, सबसे पहले वैल्यू मुझे चाहिए x0 कितना था 0, y0 1 था, h है 0.2 एंड किसकी चाहिए y1 स्टार की। y1 स्टार की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 1.2 अभी निकाली और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.2। क्लियर। वैल्यू पुट करते हैं y0 कितना है मेरा 1, h कितना है 0.2 डिवाइड किससे करना है मुझे 2 से।
ब्रैकेट, वाई नॉट की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 1, एक्स नॉट कितना था 0 का स्क्वायर, प्लस अगेन कर रही हूँ, यहाँ पर कितना निकलेगा, ये बचेगा 1 y1 स्टार का 1.2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं y1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0.1, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा, ये हो जाएगा 1.2 माइनस 0, इसको मैं कैल्सी से पहले सॉल्व कर लेती इतने टर्म को। ठीक है, कैल्सी से निकाल लेते हैं इसकी डिजिट बनेगी 1.2 माइनस 0.2 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर इतना टर्म में पहले सॉल्व कर रही हूँ तो 1.2 माइनस 0.2 और स्क्वायर का साइन लगा के सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर आ रहा है 1.16। ठीक है, तो y1 ये डायरेक्ट कैल्सी सॉल्व हो जाएगा, इसकी वैल्यू देख लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस ब्रैकेट 0.1, ये ब्रैकेट सॉल्व, यानी प्लस लगाया 1 प्लस लगाया, ब्रैकेट में लिखी, ये भी पूरा ब्रैकेट में आएगा, तो ब्रैकेट लगा के वैल्यू लिख रही हूँ 1 प्लस कितना है 1.16, ब्रैकेट क्लोज, आंसर मुझे मिल रहा है 1.16। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, y1 की। उसी फॉर्मेट लिख लेते हैं जिसके फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन था, तो y1 को क्या लिख सकते हैं x1। क्लियर, तो यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है 1.16 और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है x1 दैट इज 0.2। क्लियर, यानी कि y 0.2 डालने पर x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 1.16, ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई है y1 की। क्लियर, डाउट तो नहीं किसी को, ये y1 मुझे मिल गया है। अब मुझे कितने तक y3 तक निकालना था, यानी फॉर्मूला फिर अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं फॉर y2 के लिए, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए पड़ेगा x1 की वैल्यू चाहिए पड़ेगी जो 0.2 है और y1 की वैल्यू चाहिए पड़ेगी 1.216 अभी मैंने जो निकाली, तो फॉर्मूला फिर लिखेंगे y द यूलर्स फॉर्मूला मॉडिफाई। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे n इक्वल टू कितना डालना पड़ेगा 1, क्योंकि फॉर्मूला मुझे y2 को बनाना है, तो यहाँ n इक्वल टू जब मैं 1 डालूंगी तो तब 2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर, यहाँ लिख रही है पोटा n इक्वल टू 1 के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर डाल दी, ये बन जाएगा y2 स्टार, ये y1 n की वैल्यू 1 डाल रही हूँ, h ये कितना बन जाएगा आपका x1 y1 y2 यहाँ पे भी डाल रही हूँ, तो यह जाएगा y1 प्लस h y2। ठीक है, फंक्शन कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा x1 y1। यहाँ देखते हैं मुझे n की वैल्यू कितनी डालनी है 1, तो 1 डालोगे तो ये x2 में कन्वर्ट हो जाएगा x2 और ये कितना बन जाएगा y2 स्टार बन जाएगा। क्लियर, दो वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है फॉर्मूले के फॉर्म में, तो अब इससे 1 वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लेके चली y2 स्टार इक्वल टू कितना है y1 प्लस h x1 माइनस प्लस y1 स्टार। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, तो y2 स्टार का फॉर्मूला डिफाइन करूँ तो यहाँ पर y1 प्लस h, फंक्शन क्या है अपना y माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा y1 माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला एक्स वाई था तो y माइनस एक्स स्क्वायर, तो यदि यहाँ पर डिफाइन करूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी डाली मुझे x1, y की वैल्यू y1, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा y1 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं y2 स्टार, y1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 1.16 प्लस h, ब्रैकेट में वैल्यू लिख रही हूँ y1 कितना है मेरा 1.126 माइनस ये कितना है 0.2 का स्क्वायर। इसको मैं पहले यहीं सॉल्व कर लेती हूँ, किसको, इसको, ये कितना है मेरा 0, h कितना था 0.2, h मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है 0.2, तो सॉल्व करते हैं पहले y2 स्टार। ठीक है, तो y1 फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, पुट ऑन करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर ली हूँ ब्रैकेट में, ये तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 0. पहले इसको मैं सॉल्व कर रही ब्रैकेट की डिजिट को, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाया है मैंने 1 पॉइंट कितना है 216 माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है 1.176। क्लियर, अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं y2 स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1.216 प्लस एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, तो ब्रैकेट में 0.2 ब्रैकेट अगेन कितना है 1.176 ब्रैकेट क्लोज,
तो आंसर मुझे मिल रहा है 1.512। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आ गई, y2 स्टार की। अब दूसरा फॉर्मूला था वो वैल्यू डिफाइन करनी है, तो y2 स्टार की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 1. ठीक है, यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ कितनी है, 1.4512। क्लियर, पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला अपना यही था, वैल्यू है अपने पास, पुट ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। फंक्शन कितना है, y1 प्लस h/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा, x2 कितना बनेगा मेरा, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4। क्वेश्चन में गिवन थी, है ना। तो यहाँ पर पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टार। तो बन जाएगा y2 स्टार माइनस x2 का स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो y2 इक्वल टू कितना मिलेगा, y1 कितना है, 1.126 प्लस h की वैल्यू थी 0.2/2। y1 कितना है मेरा, y1 1.126 माइनस x1 कितना निकला, 0.2 का स्क्वायर। क्लियर, प्लस यहाँ पर y2 स्टार की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 1.4512 प्लस माइनस 0.4 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 आएगा ना, x1 की वैल्यू 2 की डाल दी मैंने। क्लियर, वैल्यू समझ में आ रही। सबसे पहले किसकी वैल्यू डाली मैंने, इसकी y1 की, y1 इसके x1 की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर y2 स्टार की और यहाँ पर x2। तो यहाँ पर y2 मुझे कितना मिलेगा, 1.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 ये बनेगा आपका 0.1, है ना। ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व कर रही हूँ पूरे को, फिर अगेन सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ब्रैकेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट में एक साथ सॉल्व करके देखें, तो पहले एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये तो अपना सॉल्व हो गया, एक ब्रैकेट लगाया मैंने। ब्रैकेट में अगेन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कितना है मेरा, 1.216 माइनस 0.2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 1.4512 माइनस 0.4 स्क्वायर ब्रैकेट अगेन सॉल्व कर लेती हूँ मैं। एक ब्रैकेट में अगेन वैल्यू 1.2 माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक क्या रहा, स्क्वायर लगा दिया, फिर है प्लस का साइन, अगेन कितना है 1.4512 माइनस 0.4 स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ का, अब अगेन ब्रैकेट। तो आंसर मुझे मिल रहा है 2.4512। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1.216 प्लस ब्रैकेट में 0.1, फिर है अपना 2.4512, ये ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर मुझे मिल रहा है 1.11। ठीक है, कितने डेसिमल प्लेस चाहिए मुझे, 3 डेसिमल प्लेस। तो y2 इक्वल 3 पॉइंट कैरी करेंगे, 1.6, 3 में 4 देखते 1 ही है, तो ये अपना आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, y2। तो y2 को दैट इज करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y2 इक्वल टू क्या होता है, yx2, ये होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, y2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1.461, ये अपना है कि इसकी वैल्यू आ गई y2। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं।
y3 आ गया, इसकी वैल्यू है लिखी है मैंने 1.4627। क्लियर, 2 डिजिट नहीं लिखी, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अपने पास y3 का फॉर्मूला, मैंने y1 निकाल लिया, y2 और y3 निकालना है, तो y3 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर y3 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर यूलर्स फॉर्मूला, मॉडिफाई मेथड, ये y1 का स्टार का यहाँ पर ही। अब मुझे बताओ यदि n इक्वल टू कितना डालूं कि y3 बन जाए, तो कॉमन सेंस आपको समझ में आ रहा है, n+1 है दैट इज 2 डालना पड़ेगा, सीक्वेंस में ही डालता है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3 स्टार, ये कितना बन जाएगा y2 h f कितना बनेगा आपका x2, y2, n इक्वल टू 2 डाल रहा है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी कितना बन जाएगा y3, ये बन जाएगा y2, ये बन जाएगा hy2, ये कितना बन जाएगा आपका x2 y2 f, ये कितना बन जाएगा x3, ये बन जाएगा y3 स्टार। क्लियर, अब मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो पहले अपन फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, y स्टार का लिखा है मैंने, ठीक है। तो वैल्यू अपन को पुट ऑन करनी है पहले, तो किसकी चाहिए, x2 y2, ठीक है, s तो है ही अपने पास, तो फॉर्मूला है ही अपने पास, तो y3 स्टार से स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा, y2 प्लस h, फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, फंक्शन x, y माइनस एक्स स्क्वायर, यदि मैं फॉर्मूला किसका बना हुआ है, x2, y2 का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y2 माइनस x2। क्लियर, तो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा y2 माइनस x2 स्क्वायर, वैल्यू अब पुट ऑन कर रही हूँ, जो वैल्यू है y2 की वैल्यू देखते हैं, अभी निकाली अपन ने, कितनी है 1.4627, h कितना है अपना, h 0.2, यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे लिख लेती हूँ, y2 कितना निकला मेरा 1.4627 माइनस x2 है 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो y3 स्टार की वैल्यू देख देते हैं मुझे कितनी मिल रही है। क्लियर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व कर लूँ साथ में सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1.4627। क्लियर, प्लस ये पूरी डिजिट लिख ली है, अब ब्रैकेट लगा रही हूँ, ब्रैकेट में 0.2, फिर आ जाएगा 1.4627, ठीक है, माइनस 0.4 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर मुझे मिल रहा है 1. ठीक है, ये स्टार की वैल्यू आ गई। अगेन अब किस में डालना पड़ेगा, फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, तो फॉर्मूले में वैल्यू तो लिख ली मैंने 7232 1 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट कैरी करी मैंने, तो यहाँ पर कितना चल रहा था, 3 चाहिए, तो 3 को लेके चल रही हूँ, ठीक है, ये वाली क्लियर कर ली। अब क्या करना है मुझे, इसको फॉर्मूले में डाला था, तो इसमें पुट ऑन करनी है, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, फंक्शन के फॉर्म में फंक्शन उठा रही हूँ, हो जाएगा y2 प्लस h y2, फंक्शन पहले इसको ऐसा है, तो y2 माइनस क्या बन जाएगा, x2 स्क्वायर। क्लियर, प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा, x3, यानी आ जाएगा y3 स्टार माइनस x3 का स्क्वायर। कैसे अप्लाई करा, फंक्शन y माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अप्लाई करोगे तो y की जगह y2 और x जगह x2 आ जाएगा, यहाँ अप्लाई करोगे तो x जगह x3 और यहाँ पर y की जगह y3। क्लियर, पुट कर देते हैं वैल्यू, y3 इक्वल टू कितना मिलेगा, y2 मेरा कितना है 1.4627, h की वैल्यू कितनी निकाली 2.2/2, y2 की वैल्यू कितनी है मेरी 1.4627, x2 की वैल्यू कितनी है 0.46 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ y3 स्टार की वैल्यू अभी निकाली 1.72, कितनी है इसकी वैल्यू मेरे पास 1.7232 माइनस, अब क्या चाहिए मुझे x3, तो x3 की वैल्यू कितनी थी अपनी, x3 था मेरा 0.6, तो x3 क्या आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर, ये भी मैं डायरेक्ट पूरा कैलसी से सॉल्व कर रही हूँ। क्लियर, तो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.4627। क्लियर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट में 0.1 बनेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 1. ये बनेगा मेरा 1.4627 माइनस 0.2 का स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू पुट ऑन ही करी है मैंने,
प्लस प्लस कितना चल रहा था ब्रैकेट में 1.7232 माइनस 0.6 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो कैलसी से देखो कैसे डालते हैं। सबसे पहले ये डिजिट आएगी 1 पॉइंट कितना चल रहा है 4627, प्लस का साइन, ब्रैकेट फिर बनेगा 0.1 का, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये ब्रैकेट लगाया, अगेन ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट कितना है मेरा 1.4627 माइनस कितना करना है 0.4 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। यानी पहले मैंने ये डबल ब्रैकेट लगाया, ये वैल्यू डाली माइनस 0.4 स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आएगा प्लस का साइन, जैसे लिखते हैं वैसे ही पुट ऑन करना है, फिर आएगा 1.7232 क्लियर, माइनस कितना है अपना 0.6 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है y3 इक्वल टू 1.729। कितने पॉइंट चाहिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए, तो चौथा पॉइंट कितना है अपना 2, तो इसमें कैरी करेंगे 1.729। ये किसकी है y3 को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं yx3 के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू रख देंगे y3 इक्वल टू x3 कितना बनेगा आपका x3 यानी 0.6 की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही 1.726, ये अपना है आंसर। क्लियर, तो आंसर लिख रही हूँ पहले y1 दैट इज yx1 क्लियर, y2 इक्वल टू yx2 और y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा yx3 क्लियर, दैट इज फंक्शन y1 की वैल्यू रखनी है मुझे, है ना, जैसे क्वेश्चन में आंसर है वैसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले y1 की वैल्यू देख लेते कितनी थी मेरी, y1 कहीं यूज करा नहीं करा, y1 इसकी प्रीवियस स्लाइड में करा हो, ये करा y1 ये तो है 1.4627 1.4627 1.4627 ठीक है, ये किसकी वैल्यू डाली मैंने y1 और x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 0.2 क्लियर। इसमें देखते हैं y2, अभी प्रीवियस ही में डाला था y2, तो y2 है 1.46, ये तो y2 की वैल्यू, y1 देखना था मुझे, y2 था ये, सॉरी y1 है 1.4512 1.4512, तो ये है अपनी y2 की 1.464512 क्लियर। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी डालेंगे, x2 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू जस्ट अभी निकाली अपन ने, ये चेक कर लेते कितनी निकाली, ये निकाली है 1.729 ये किसकी वैल्यू x3 है ना 0.6 के लिए। 3 पॉइंट क्लियर कर लेते तो y 0.2, 3 पॉइंट मैं कैरी कर रही हूँ तो 1.451 बन जाएगा। 0.3 के लिए डिफाइन करा तो इसकी वैल्यू भी 3 पॉइंट क्लियर कर रही तो 1.642 बन जाएगा, और यहाँ पर डिफाइन करूँ तो कितना बन जाएगा 0.6 के लिए, ये बन जाएगा 1.729 ठीक है। ये वैल्यू है जो मुझे अभी फाइंड करनी थी। क्लियर, तो आराम से फॉर्मूले याद है तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या मिला, अभी क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है यूज द यूलर्स मॉडिफायर फ्रॉम y इक्वल टू x इक्वल टू 0.1 0.2 0.3 यानी सीरीज गिवन, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस फ्रॉम द फंक्शन है x² प्लस y² विद द इनिशियल कंडीशन y इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो x0 यहाँ पर यदि कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हियर x0 कितना हो जाएगा आपका 0, y0 कितना हो जाएगा 1, फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी dy की इक्वल टू में, तो f ऑफ x बाय कितना हो जाएगा मेरा x² प्लस y²। यदि h की वैल्यू डिफाइन करें तो h कितना है, डिफरेंस कितना है सब में 0.1 का, क्लियर दिख रहा है आपको। आंसर डिफाइन करा यानी x की 3 वैल्यू गिवन है, x 0.1 0.2 0.3, तो ये अपना x1 है, y1 x1 x2 x3, तो मुझे y1 y2 y3 निकालना है। मैंने आंसर यहाँ पर डिफाइन कर रखे, क्लियर।
तो आज मैंने आपको यूलर्स मॉडिफाई मेथड का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करे, पार्ट 1 जिसे मैंने नाम दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी जिसमें सीरीज गिवन नहीं होगी, सीरीज आपको बनानी पड़ेगी, उस टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक इसके फॉर्मूले की अच्छे से रीड करें, इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।